हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में रिलीज हुई हिंदी मूवी जिसका नाम है अतीत। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप जी5 पे देख सकते हो। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है कश्मीर की वादियों से, जहाँ पे जानवी कुछ पेपर्स लेके दर दर भटक रही थी। शायद वो कुछ पुराने राज जानना चाहती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है आर्मी कैंप पर, जहाँ पे विश्वकर्मा नाम के एक बंदे का प्रमोशन हो गया था और उसे एज अ कर्नल अपॉइंट किया गया था। तो उसी का प्रोग्राम वहां पे चल रहा था, जहाँ पे उसकी पत्नी जानवी और उसकी बेटी सना भी थी। तो प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद सब लोग रात में डिनर और पार्टी सेलिब्रेशन के लिए विश्वा के घर पर आए थे। वहां पे सारे जेंट्स लोगों की पार्टी शार्टी चल रही थी और औरतें गेम खेल रही थी। तभी सना की एक आंटी प्लेन बनाकर हवा में उड़ा देती है। तो उसे ढूंढते हुए सना घर के बाहर चली जाती है और घर के बाहर वो प्लेन कंटिन्यूअसली उड़ रहा था। सो ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, लेकिन बाद में वो प्लेन सना के पास आके गिरती है। लेकिन वो प्लेन का कागज पुराने वाला नहीं था, वो फोटो वाला प्लेन था और उस पे सना और एक आदमी की और जानवी की फोटो थी। जिसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो वहां पे सना कंटिन्यूअसली इस फोटो को ही देख रही थी, इसीलिए विश्वा वो फोटो ले लेता है। तब सना पूछती है कि पापा ये अंकल कौन है। तब विश्वा कहता है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कह के वो फोटो बॉनफायर में फेंक देता है और उसके फेस पे गुस्सा था। फिर रात में जब जानवी और विश्वा अपने बेडरूम में थे तो विश्वा जानवी से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने सारे अपने अतीत को जला चुकी हो, लेकिन इस पर जानवी कहती है कि एक आधा फोटो इधर उधर रह गया होगा। इस बात पर उन दोनों की थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, जिसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सना ब्रेकफास्ट कर रही थी तो फिर से उसके पास वही फोटो थी। तब विश्वा पूछता है कि तुम्हारे पास ये फोटो फिर से कैसे आ गई। तब सना कहती है कि इसमें मम्मा कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन ये सुनने के बाद विश्वा उस पर और गुस्सा करता है और वो फोटो उसे छीन लेता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जलने की बजाय उसमें की चिंगारी जाके पर्दों में लगती है, जिसके कारण वहां पे आग लग जाती है। तो जानवी और सना बाहर आ जाते हैं। तो सना पापा से नाराज थी, लेकिन जानवी कहती है कि पापा का थोड़ा सा वर्कलोड बड़ा है, इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रेस्ड है, वरना वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी सना को एक बड़े बालों और बड़ी दाढ़ी वाला एक आदमी दूर दिखाई देता है। तो वो देखने के बाद जानवी उसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर रात में जानवी विश्वा से कहती है कि सना तुमसे नाराज है, इसलिए विश्वा कहता है कि कल मैं उसे स्कूल ले जाऊंगा। लेकिन रात में फोन की घंटी बजने के कारण विश्वा की आंख खुल जाती है। तो जब वो फोन उठाता है तो उसे डॉक्टर मसूद का कॉल आया था, जो उसी के साथ मिलिट्री में काम करते थे। तो वो कुछ विश्वा को बताते हैं, लेकिन इस पर विश्वा कहता है कि तुम्हें नींद की जरूरत है और तुम रेस्ट ले लो, कल मैं आके देखता हूँ। और ये बात सुनने के बाद विश्वा को रात भर नींद नहीं आती, तो वो पूरी रात ड्रिंक और स्मोक करते बैठता है। फिर अगले दिन जब जानवी उठती है तो देखती है कि विश्वा वहीं पे बैठा है। तो वो उसे वहां से उठाने की कोशिश करती है और रेडी होने के लिए कहती है, लेकिन विश्वा कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अतीत वापस आ जाए तो क्या तुम उसके साथ रहोगी या मेरे साथ। तब जानवी कहती है कि अतीत मेरा पास्ट है और तुम मेरे प्रेजेंट, तो नो डाउट मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसके बाद विश्वा रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। तो वहां पे डॉक्टर मसूद कह रहे थे कैप्टन आतित राणा ने गोली लगने के बाद चुपचाप अपना यूनिफॉर्म निकाला और पेशेंट की ड्रेस पहन के रिहैब सेंटर में पहुंच गया और 10 साल से वो यहीं पे है। लेकिन विश्वा को ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो कहता है कि मैंने सामने उसे गोली खा के पानी में गिरते हुए देखा है। लेकिन डॉक्टर मसूद कहते हैं कि तुमने सिर्फ गिरते हुए देखा है, मरते हुए नहीं। तो ये बात विश्वा को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि अतीत जिंदा है। और डॉक्टर मसूद कहते हैं कि हमारा ये जाबाज सिपाही है और उसे हमें हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर मसूद, सरताज सिंह और विश्वा तीनों मिलके जानवी से बात करने के लिए उसके घर पर आते हैं। अब अतीत की बात करें तो वो जानवी का पहला पति है और सना उसी की बेटी है। लेकिन 10 साल पहले एक वॉर में उसकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद जानवी ने विश्वा के साथ शादी कर ली। लेकिन जब विश्वा जानवी को अतीत के बारे में बताता है तो जानवी को लग रहा था कि सब लोग मजाक कर रहे हैं। तब कर्नल सरताज सिंह बताते हैं कि अतीत की डेथ नहीं हुई थी और हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन हमें उसकी बॉडी नहीं मिली, इसलिए हमें उसे डेड डिक्लेयर करना पड़ा और अभी वो जिंदा है और सिर्फ जानवी का ही नाम ले रहा है। सो फाइनली जानवी भी मान जाती है और अगर जानवी अतीत से मिलेगी तो उसकी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इसीलिए अगले दिन जानवी अतीत से मिलने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स आती है। तो वहाँ पे एक केबिन में सिर्फ अतीत और जानवी ही थे। तो जानवी वहाँ पे अतीत के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बात नहीं कर रहा था और जानवी भी डरी डरी सी थी। तभी अतीत थोड़ा सा पीछे सरकता है
तो जानवी बहुत ही डर जाती है और वहाँ से उठ जाती है। तब अतीत जानवी से पूछता है कि तुम कैसी हो, लेकिन जानवी इतनी डरी हुई थी कि विश्वा उसे वहाँ से ले जाता है। घर जाते टाइम उसकी कार एक जानवर से टकराती है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था और मर गया था, इसीलिए वो उसे वहीं पे छोड़कर चला जाता है। फिर अगले दिन जानवी डॉक्टर मसूद के लिए कबाब बनाकर लाती है, क्योंकि उन्हें जानवी के हाथ के कबाब बहुत ही पसंद थे और ये कबाब अतीत को भी पसंद थे, इसीलिए कुछ कबाब वो अतीत के लिए भी भिजवाते हैं। लेकिन अतीत की हेल्प करने वाला एक कांस्टेबल अपनी लेडी कांस्टेबल पर जोर जबरदस्ती कर रहा था और कह रहा था कि कब तक तुम्हारा पति बॉर्डर पर जिंदा रहेगा, एक ना एक दिन गोली खाकर मर ही जाएगा, जिसके बाद तुम मेरी होगी। तो ये बात सुन के अतीत को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो जानवी के कबाब खाता है और अच्छा फील करता है। इधर कर्नल विश्वा और कर्नल सरताज गोल्फ खेलने के लिए कोर्ट पर आए थे, तो वहां पे गोल्फ खेलते खेलते उनकी बॉल दूर झाड़ियों में चली जाती है, तो उन्हें लेने के लिए विश्वा चला जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद विश्वा के ऊपर अटैक होता है, जहां पर कुछ हाथ जमीन के अंदर से बाहर आकर उसे जमीन के अंदर खींचने लगते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। विश्वा ने जिस जानवर को मारा था तो वो भी उसके सामने आ जाता है। सो ये देखने में सुपरनेचुरल पावर्स लग रही थी, लेकिन इसके कारण विश्वा इंजर्ड हो रहा था, तो उसके पाँव में बहुत ही गहरा घाव हो चुका था और पूरे बॉडी पर स्क्रैच के निशान थे। तो डॉक्टर मसूद ही विश्वा की ट्रीटमेंट कर रहे थे। इधर हेडक्वार्टर्स में अतीत पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर अपने पुराने कैप्टन के अंदाज में चला आता है, तो ये देख के डॉक्टर मसूद को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अतीत अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, जिसके बाद अतीत और जानवी मिलते हैं। तो वहाँ पे अतीत जानवी से कहता है कि मेरा वापस आने का कारण सिर्फ तुम हो, और वो उसे अपना पॉकेट दिखाता है जिसमें अतीत, जानवी और उसकी बेटी की पिक थी। तो ये देख के जानवी भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसे अपनी लिमिट्स पता थी और वो कर्नल विश्वा की बीबी थी, इसीलिए वो वहां से चली आती है। अब इसी तरह से अतीत और जानवी का मिलना जुलना होने लगा और इधर कर्नल विश्वा के घाव और भी बढ़ने लगे थे, तो उन्हें दिखाने के लिए वो डॉक्टर मसूद के पास ले जाती है। इसीलिए वो उसे हेवी मेडिसिन लिख के देते हैं ताकि विश्वा की रिकवरी फास्ट हो सके। इधर हेडक्वार्टर्स में भी अब अतीत आ चुका था, इसीलिए अतीत और विश्वा को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है ताकि जो कुछ भी इंसिडेंट वहाँ पे हुआ वो अच्छे से पता चल सके। तब अतीत कहता है कि विश्वा ने पूरे बटालियन को जानबूझ के मारा है और सिर्फ वो अकेले ही थे जो बच के वापस आ गए हैं। तब सरताज सिंह कहते हैं कि आप एक हायर रैंक ऑफिसर के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं और तुम्हारे पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। तब अतीत कहता है कि अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो विश्वा को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और इसी के साथ इनका इंटरोगेशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद अतीत जब रिहेबिलिटेशन सेंटर पर जाता है तो वहाँ पे वो अपने कांस्टेबल को फिर से लेडी कांस्टेबल के साथ जबरदस्ती करता हुआ देख लेता है। जिसके बाद जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे एक आर्मी ड्रेस में आदमी आता है जिसका नाम था नायाब कुमार, और वो अकेला ही ऐसा जवान था जो 10 साल पहले की वॉर में अकेला ही बच गया था, लेकिन हॉस्पिटल में कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। तो नायाब आके सबसे पहले उस कांस्टेबल को मार देता है और वो अतीत से कह रहा था कि अभी तुम्हारे पास टाइम है, सबको दूसरा मौका नहीं मिलता, तो अपने इस मिले हुए मौके का फायदा उठा लो और विश्वा से अपना बदला पूरा कर लो। फिर अगले दिन अतीत सना से मिलने के लिए जानवी और विश्वा के घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पे विश्वा अतीत को बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जानवी जब विश्वा की मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर मसूद के पास आई थी, तब डॉक्टर मसूद की वाइफ गंगाजल छिड़क रही थी। अब डॉक्टर मसूद की बीवी की बात करें तो वो एक तांत्रिक थी और वो सुपरनेचुरल पावर्स और इन सारी चीजों में विश्वास रखती थी और उसे अच्छा खासा नॉलेज था उसका। तब वो जानवी से कहती है कि कल रात एक कांस्टेबल की अचानक से मृत्यु हो गई है और मुझे यह डाउटफुल लग रहा है, इसीलिए उसके शांति के लिए मैं यह कर रही हूँ। इधर विश्वा भी अतीत के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए रिकॉर्ड रूम में आया था, लेकिन वहाँ पे कुछ अजीबोगरीबी घटनाएं होने लगी। रैक्स इधर उधर गिरने लगे, लाइट्स फ्लिकर होने लगी और सब सामान गिरने लगा। तो वो भागते हुए रिकॉर्ड रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, सब चीजें वहीं पे थी। तो शायद विश्वा के ऊपर गोलियों का असर हो रहा था या फिर अतीत अपनी सुपरनेचुरल पावर्स यूज करके कुछ कर रहा था। तभी विश्वा डरा डरा सा बाथरूम के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन कौन कर रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वॉशरूम के अंदर विश्वा का आवाज सुन के सरताज सिंह आकर दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन सरताज सिंह के पीछे ही एक अलग दिखने वाला आदमी खड़ा था जिसका मुंह शैतान की तरह था, और ये सीन और म्यूजिक के कारण मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे।
फिर विश्वा उस आदमी को मारने के लिए गोली चला देता है, लेकिन वो गोली सरताज सिंह को छूते हुए चली जाती है और सरताज सिंह को पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण विश्वा के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है। तब डॉक्टर मसूद कहते हैं कि गोलियों की वजह से कुछ तो असर हुआ होगा, इसीलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। तो विश्वा को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है और उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, पूरी इंक्वायरी क्लियर करने के बाद ही उसे अपॉइंट किया जाएगा। इस बात का विश्वा को बहुत गुस्सा आता है, तो रात में घर आकर वो बहुत ड्रिंक करता है, जानवी और सना के ऊपर भी चिल्लाता है। फिर इसी गुस्से में वो अपनी पर्सनल गन लेकर कार में बैठ के शायद अतीत को ही मारने जा रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीबोगरीबी घटनाएं घटने लगी। उसके कार के ऊपर कुछ कीड़ों ने अटैक कर दिया, तो पूरे कार के अंदर सामने के विंडशील्ड पर सारे कीड़े ही थे, इसीलिए वो कार से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो गन किसी के ऊपर पॉइंट आउट करता है, लेकिन उसका हाथ खुद के ऊपर ही पॉइंट आउट होता है और वो खुद पे ही गोली चला देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन जानवी को लग रहा था कि विश्वा इतना कमजोर नहीं था, तो वो सुसाइड तो नहीं कर सकता। तभी एक दिन जानवी को विश्वा के मर्डर स्पॉट के यहाँ एक मेडल मिलता है, तो वो मेडल लेकर डॉक्टर मसूद के पास आती है। तब वो बताते हैं कि ये मेडल उन सोल्जर्स को दिया जाता है जो वॉर पर जा रहे हैं, जिस पर उनका नाम, ब्लड ग्रुप, एज और कुछ डिटेल्स होते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से जंग खा चुका था, तो उस पर का नाम और डिटेल्स कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे। जिसके बाद जानवी वहाँ से निकल जाती है और अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल पर जाती है, लेकिन उसे सना कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। तो जानवी की बैग में एक मिरर था जो डॉक्टर मसूद की वाइफ ने जानवी के पर्स में रखा था। तो उस मिरर को जब जानवी देखती है तो उसके पीछे सना एक आदमी के साथ दिखाई देती है जो कुछ अलग ही लग रहा था। तो जानवी सना को ढूंढते हुए वहां पे चली जाती है और सना को लेकर घर चली आती है। तो शाम में डॉक्टर मसूद और उनकी वाइफ जानवी के घर पर आए थे। तब डॉक्टर मसूद की वाइफ ऑब्जर्व करती है कि सना थोड़ी सी अननेचुरल बिहेव कर रही है, अकेले ही घर में घूम रही है। तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए डरते हुए वो जानवी के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों चलो हमारे घर पर और कुछ दिन वहीं पे रुको। लेकिन जानवी कहती है कि कल मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसीलिए वो सना को लेकर घर चले जाते हैं। तो अगले दिन जानवी उस वॉर के पेपर्स लेकर हर जगह घूम रही थी, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में सीन दिखाया गया था। तो वो नायाब को ढूंढते हुए हर जगह घूम रही थी। तो आखिरकार उसे नायाब का घर मिल ही जाता है, जहाँ पे उसकी वाइफ नायाब को एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर नायाब ने आखिरी बार लिखा था, जिसके बाद उनके मौत की खबर हमें मिली और अगर हिम्मत है तभी पढ़ना। जिसके बाद जानवी जब वो लेटर पढ़ने लगती है तो सीन 10 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पे विश्वा और राणा दोनों भी कैप्टन थे और एक वॉर सिचुएशन में थे। तो विश्वा पीछे से सपोर्ट कर रहा था और अतीत सामने था वॉर में, लेकिन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग था और इंडिया के जवान मारे जा रहे थे। तो राणा विश्वा को कॉल करता है और बैकअप के लिए पूछता है। तो विश्वा कहता है कि जल्दी मैं भेज रहा हूँ, लेकिन विश्वा बैकअप भेजता ही नहीं, जिसके कारण अतीत और नायाब दोनों मिलकर किसी तरह से वहां से भाग आते हैं। लेकिन तभी अतीत पे एक गोली चल जाती है, तो वो पानी में गिर रहा था। तभी विश्वा वहां पे आता है और अतीत को बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद विश्वा जानबूझकर अतीत को छोड़ देता है पानी के अंदर। तब हमें पता चलता है कि विश्वा को जानवी पहले से ही पसंद थी, लेकिन जानवी ने अतीत के साथ शादी कर ली थी। तो विश्वा ने जानबूझकर ये प्लान बनाया था ताकि वो अतीत को मार सके और जानवी को पा सके। तभी नायाब भी वहां पे था, तो विश्वा नायाब को शूट करने ही वाला था, तभी बैकअप टीम आ जाती है। तो विश्वा नायाब को नहीं मार सका, लेकिन नायाब पहले से ही बुरी तरीके से इंजर्ड था, जिसके बाद हॉस्पिटल में जाके उसकी मौत हो जाती है। तो ये सारा विश्वा का ही प्लान था अतीत को मारने के लिए, जिसमें वो सक्सेसफुल हो चुका था। तो ये सुनने के बाद जानवी तो पूरी तरीके से टूट जाती है और वो अपना हौसला ही खो बैठी थी कि किस पे विश्वास करे और किसे अपना समझे। फिर जानवी जब वहां से रिटर्न आ रही थी तो उसे अतीत की कार दिखाई देती है, तो वो अतीत को ढूंढते हुए जंगल में चली जाती है। तो एक जगह पे उसे अतीत दिखाई देता है और वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन जानवी जब उस साइड जाती है तो अतीत के सामने कोई भी नहीं था और अतीत खुद से ही बात कर रहा था। तो ये देख के जानवी समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर रात में जानवी अतीत को डिनर के लिए बुलाती है। तो जानवी और अतीत जब बात कर रहे थे तो जानवी अतीत से पूछती है कि तुम कौन हो, और उसे ऐसा कहते हुए अपने पीछे का पर्दा हटा देती है, जिसके पीछे एक मिरर था। तो मिरर में अतीत का चेहरा कुछ अलग ही लग रहा था। तो यूनिफॉर्म के अंदर की बॉडी किसी अलग ही आदमी की थी, जो शैतान की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये देख के सना बहुत डर जाती है
इसीलिए जानवी सना को लेकर वहां से भाग जाती है। तो अतीत भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर जानवी और सना एक गोदाम में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अतीत वहां पे भी आ जाता है और अतीत और जानवी की झगड़े में उस गोदाम में आग लग जाती है। तो सना को बचाने के लिए अतीत गोदाम के अंदर चला जाता है और वो खुद को आईने में देख लेता है। तभी वो समझ जाता है कि इस चेहरे के साथ वो सना और जानवी के साथ नहीं रह सकता। इसीलिए अतीत सना को जानवी के पास छोड़ देता है और कहता है कि तुम सना को मेरी अच्छी यादें ही बताना। ऐसा कह के वो आग के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते राख की तरह गायब हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो यहाँ पे आतित ने किसी और की बॉडी में एंट्री लेकर विश्वा को मार दिया और अपना बदला पूरा किया। और वो सना से इतना प्यार करता था कि वो उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके उस चेहरे के साथ वो पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो जानवी और सना को वहीं पे छोड़ के अपनी दुनिया में वापस चला गया और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये अतीत मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।